क्योंकि अगर बीजेपी के छोटे प्रखंड अध्यक्ष पर भी कोई जानलेवा हमला होता है तो तमाम नेता लोग ट्वीट से लेकर के फेसबुक पर आईडी से पोस्ट से लेकर के बवाल से लेकर सब लोग मचा देता है। और इतने बड़े अगर भाजपा नेता अगर होते तो बहुत बड़े बड़े नेता अब तो कम से कम एक फेसबुक पर पोस्ट भी तो डाले होते, ट्वीट भी तो किए होते, जाके मिले भी तो होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी तो मामला संशय बना हुआ है कि मारपीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तीन चीजें होनी चाहिए थी। अगर मारपीट हुआ है तो तीन चीज होना चाहिए था। एक तो पहला, जिस महिला डॉक्टर की बात आ रही है सामने कि उसके साथ मनीष कश्यप ने, जो यूट्यूबर ने उनके साथ बदतमीजी किया, तो यूट्यूबर ने अगर महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी किया तो महिला डॉक्टर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की? पहला चीज। दूसरा सीन इसमें आ रहा है कि अगर जाके बिना परमिशन का अगर लवर तीनों किए अस्पताल में, कैमरा निकाले, हाला बवाल किए, तो अस्पताल प्रबंधन अब तक एफआईआर इन पर क्यों नहीं किया? दूसरा पहलू हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि अगर यूट्यूबर के साथ मारपीट हुआ है तो अब तक यूट्यूबर के पक्ष के द्वारा अब तक एफआईआर पीएमसीएच के लोगों पर क्यों नहीं किया गया? तो भाजपा नेता की बात इसमें है ही नहीं। भाजपा नेता की बात होता तो भाजपा इसमें एक्शन ली होती। और ये सबसे बड़ी चीज कि अगर आप पार्टी में हैं तो आपको पीएमसीएच में हल्ला करने से बेहतर था कि आप तो पार्टी में हैं। मनोज भैया से लेकर के फलना भैया, चिलाना भैया, सब भैया से अच्छा जान संपर्क है, तो सीधे आप मंत्री जी के पास चले जाते। आप तो जाते भी हैं, सीधे मंत्री जी के पास आप जाते और वहां के व्यवस्था पर सवाल उठाते और कहते कि सबसे पहले वह पर्चा वहां से हटवाइए जिस पर्चा पर पीएमसीएच में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का फोटो कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग आवाज में टाइट करते थे तो का टाइट हो जाता था। तो हम तो जानते थे भाई कि पत्रकार सबके दौरा दौरा का पीटता ही सब, तो हम तो भाई चालाक आदमी है, तो हम तो बहस नहीं करते थे ढेर। कौन मान लेते कि भाई दूसरे राजनेतागिरी निकाल देगा? तो कौन ऐसा जिला बा, कॉलेज पर हाथ धो के लोग कहो, कौन ऐसा बिहार के जिला बा जमुना जिला के लोग एम्बुलेंस में खड़ा भेल 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 बेड के इंतजार में नहीं मरत? 25 से 30 लोग प्रतिदिन मरते हैं एम्बुलेंस में ही। पीएमसीएच के गेट पर, एम्स के गेट पर, आईजीआईएमएस के गेट पर क्यों मरते हैं? क्योंकि उनको बेड नहीं मिलता है। पीएमसीएच वाला कहता है आईजीआईएमएस लेके जाइए, आईजीआईएमएस कहता है कि एम्स लेकर के जाइए, और एम्स कहता है कि नहीं नहीं फिर पीएमसीएच लेके जाइए, और इसी में घूमने के दौरान उसको बेड नहीं मिलता है। प्यार करेंगे पर बताएंगे नहीं, बेवफाई तो जरूर करेंगे पर दिखाएंगे नहीं। वही हाल है यहाँ पे यूट्यूबर साहब का। कहने को देखिए, यूट्यूबर साहब को यकीन अपने आप को दिलाना है, उनको दूसरे किसी को यकीन नहीं दिलाना है। यूट्यूबर साहब को अपने आप को यकीन दिलाना है कि रे हमरा के पटिया में नहीं खे रख ले सो। वो अपने आप को यकीन नहीं दिलवा पा रहे हैं। पार्टी को तो यकीन है कि तो जरूरत भर हम यूज कर नहीं जा होने का हमारा काम हो गया बा। इस जबरदस्ती फेविक्विक लगा करके चिपक रहे हैं और ओकनी का क्या करे, पानी डाल डाल के छोड़ा दे रहा है, पानी डाल डाल के छोड़ा दे रहा है। आए दिन जो लगातार पीएमसीएच में हमेशा पत्रकारों को पीटा जाता है, हमेशा वहां पे ऐसा क्या खेला होता है कि पत्रकारों की एंट्री में पाबंदी हो जाती है। वहां पे हमेशा भूचाल मचता है, हमेशा हड़कंप मचता है। मेरे साथ अनिकेत रंजन जी हैं। एक दिन जो है भाजपा नेता को जो है जमकर पीटा गया है, काफी आलोचना हो रही है, काफी घिंचाई हो रही है। इसी बीच बात करेंगे अनिकेत रंजन जी। अनिकेत रंजन जी, क्या लग रहा है बिहार में भाजपा नेता को पीएमसीएच में पीटा जाता है और वो यूट्यूबर भी है, साथ साथ उनके पहले भी कितने सारे यूट्यूबर जो है उनको भी पीटा गया है। क्या सरकार चाहती क्या है? आखिरकार जितने भी नेशनल चैनल है कभी पीएमसीएच में नहीं गई, कभी पीएमसीएच का मुद्दा जो है नहीं उठा। आपका इस पे क्या बयान है? ये सबसे बड़ी चीज है, तो कुछ भी बोलने से आपके वीडियो में यही कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आपके इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो फैक्ट वाली बातें बोलूंगा, जो ठोक ठिठा के जांचा किया हुआ बात होगा, कहीं से इसमें कोई गड़बड़ नहीं। पहला चीज ये है कि बीजेपी नेता कैसे मानिएगा उनको, ये बताइए। आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के छोटे प्रखंड अध्यक्ष पर भी कोई जानलेवा हमला होता है तो तमाम नेता लोग ट्वीट से लेकर के फेसबुक पर आईडी से पोस्ट से लेकर के बवाल से लेकर सब लोग मचा देता है। और इतने बड़े अगर भाजपा नेता अगर होते हैं तो बहुत बड़े बड़े नेता अब तो कम से कम एक फेसबुक पर पोस्ट भी तो डाले होते, ट्वीट भी तो किए होते, जाके मिले भी तो होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिकेत जी, आप बोल सुनिए, सवाल आपका हो गया चुका है, अब हमारा बात सुनते चलिए। पहला चीज। दूसरा चीज, अभी तो मामला संशय बना हुआ है कि मारपीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तीन चीजें होनी चाहिए थी। अगर मारपीट हुआ है तो तीन चीज होना चाहिए था। एक तो पहला, जिस महिला डॉक्टर की बात आ रही है सामने कि उसके साथ मनीष कश्यप ने, जो यूट्यूबर ने उनके साथ बदतमीजी किया, तो यूट्यूबर ने अगर महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी किया तो महिला डॉक्टर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की? पहला चीज।
दूसरा सीन इसमें आ रहा है कि अगर ये जाके बिना परमिशन का अगर लवर तीनों किए अस्पताल में, कैमरा निकाले, हाला बवाल किए, तो अस्पताल प्रबंधन अब तक एफआईआर इन पर क्यों नहीं किया? दूसरा पहलू हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि अगर यूट्यूबर के साथ मारपीट हुआ है तो अब तक यूट्यूबर के पक्ष के द्वारा अब तक एफआईआर पीएमसीएच के लोगों पर क्यों नहीं किया गया? ये 3 चीज पहलू है, 3 चीजों पर सबको चर्चा करनी चाहिए, सबको सोचना चाहिए। सबसे बड़ा चीज, आप जब बात स्टार्ट की है तब बोले भाजपा नेता, तो भाजपा नेता का बात इसमें है ही नहीं। भाजपा नेता का बात होता तो भाजपा इसमें एक्शन ली होती। और ये सबसे बड़ी चीज कि अगर आप पार्टी में हैं तो आपको पीएमसीएच में हल्ला करने से बेहतर था कि आप तो पार्टी में हैं, मनोज भैया से लेकर के फलना भैया, चिलाना भैया, सब भैया से अच्छा जान संपर्क है, तो सीधे आप मंत्री जी के पास चले जाते। आप तो जाते भी हैं, सीधे मंत्री जी के पास आप जाते और वहां के व्यवस्था पर सवाल उठाते और कहते कि सबसे पहले वह पर्चा वहां से हटवाइए जिस पर्चा पर पीएमसीएच में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का फोटो कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है। अगर हर तो फोटो तो लड़ करके उस कैमरा को हटवा दीजिए ताकि हर यूट्यूबर, हर पत्रकार जाकर के अनियमितता को दिखाए, गलत को दिखाए और उसको सुधार करवाए। मतलब तो यही है कि अगर पोस्टर नहीं हट रहा है तो मतलब कि पीएमसीएच के डॉक्टर नहीं, बहुत सारे गुंडा पाला गया है। और पीएमसीएच में गुंडागर्दी होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तुरंत सुगौली स्टेशन पर झपट मार जो झपटा था, एक बच्ची गिरी थी, उसका पैर कटा था, उसका इलाज हम ही करवाने गए थे पीएमसीएच। 12 घंटा वहां प्रयास करते रह गए लेकिन सीटी स्कैन उसका नहीं हुआ। और थोड़ा सा हम लोग आवाज में टाइट करते थे तो का टाइट हो जाता था। तो हम तो जानते थे भाई कि पत्रकार सबके दौरा दौरा का पीटता ही सब, तो हम तो भाई चालाक आदमी है, तो हम तो बहस नहीं करते थे ढेर। कौन मान लेते हैं कि भाई दूसरे राजनेतागिरी निकाल देगा सब। मान लेते हैं कि जो अगर सब कोई गुंडा पाल के रखा है, और ये ऐसा नहीं है कि भाजपा का सरकार है तो इसमें हो रहा है, वो आरजेडी की सरकार था, आरजेडी का सरकार था कि उसमें और भी पत्रकार पिटाए थे। तो पत्रकार पिटाते हैं, वहां पत्रकार को पीटा जाता है, ये बात सही है। वो सरकार भाजपा का हो चाहे सरकार आरजेडी का हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा एक मुद्दा है अनिकेत जी, वहाँ पे तमाम सारे यूट्यूबर गए मीडिया में, लेकिन आज तक किसी भी नेशनल चैनल ने वहाँ पे क्यों एंट्री मारा? एक चीज और मैं बता रहा हूँ, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्टर थी, हम बोले आप तो ब्रांडेड चैनल की हैं, आप वीडियो बनाइए, तो ना भैया यहाँ पर बहुत बदतमीजी करता है सब। मार्क्स लगाई थी, मेरे साथ थी, बाद में परिचय हुआ, तू दैनिक भास्कर की पत्रकार निकली, तो उसको बोले तू तो बड़ी हो, बड़ी चैनल की हो, करो वीडियो। तो ना हम आपके साथी हैं, आप जो वीडियो अपना मोबाइल में, हम चुपके से वीडियो बना रहे थे कि आप अपना मोबाइलों में वीडियो भैया हमको दे दीजिए, हम अपने चैनल को वहीं भेज देंगे। तो वो वीडियो से देखिएगा उस डेट का निकाल के, तो सेम वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर अपने मोबाइल से बना के डाला है, वही वीडियो दैनिक भास्कर के भी चैनल पर डाला गया है, मेरा ही बनाया हुआ वीडियो था। उस मतलब समझ लीजिए कि कितना दहशत है कि बड़े बड़े चैनल के लोग, पत्रकार भी घुस करके वीडियो बनाने से वहां डरते हैं, इतना लेवल का गुंडागर्दी है। और फिलहाल तो अभी तो सरकार जो भाजपा एनडीए की सरकार है, तो इंडिया कहती है कि जो है हम लोग गुंडा नहीं पालते, फिर पीएमसीएच में गुंडा कहाँ से पाला जा रहा है? हो सकता है कि पहले का गुंडा सब छोड़ थोड़े देगा वो सब। मान लेते हैं कि गुंडा गुंडा है, दलाल दलाल है, जो वहां पे खड़ा है, जो वर्षों से अपना फैक्ट्री चला रहा है दलाली का, तो सरकार, हम यही से तो कह रहे हैं, गरीब का दशा विधायक बदलने से, सांसद बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से नहीं बदलता है। गरीब का दशा तब बदलता है जब सिस्टम बदलता है, व्यवस्था बदलता है। और व्यवस्था नहीं बदल रहा है, नंबर सोचे नहीं बदल रहा है। अब बताइए कौन ऐसा जिला बा, कॉलेज पर हाथ धो के लोग कहो, कौन ऐसा बिहार के जिला बा जमुना जिला के लोग एम्बुलेंस में खड़ा भेल 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 बेड के इंतजार में नहीं मरत। 25 से 30 लोग प्रतिदिन मरते हैं एम्बुलेंस में ही, पीएमसीएच के गेट पर, एम्स के गेट पर, आईजीआईएमएस के गेट पर। क्यों मरते हैं? क्योंकि उनको बेड नहीं मिलता है। पीएमसीएच वाला कहता है आईजीआईएमएस लेके जाइए, आईजीआईएमएस कहता है कि एम्स लेकर के जाइए, और एम्स कहता है कि नहीं नहीं फिर पीएमसीएच लेके जाइए। और इसी में घूमने के दौरान उसको बेड नहीं मिलता है, और दबा कुचला गांव, गरीब गुरबा, दलित महादलित, हर प्रकार, हर जाति धर्म करने वाले लोगों का परिवार वाला एम्बुलेंस में इलाज के अभाव में मर जाता है, और लोग लेके चले आते हैं। और वही लोग जब आते हैं तो अपने विधायक से यह सवाल नहीं करते हैं, इलाज तबे होगा, बेड तबे मिलेगा जब विधायक यहाँ मंत्री फोन करेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलता है। और वो जब फिर आएगा, आदमी मर जाएगा, फूक फाक देगा, भोज भात खाएगा, और फिर जब चुनाव आएगा तो वही बेशरम विधायक के पीछे ओकर बेटा मुरेठा बांध के और झंडा लेके जय जय करेगा। जब तुम इस कदर का तुम घटिया सोच रखते हो, तुमको क्या लगता है तुमको पीएमसीएच में बेड मिलेगा? नहीं मिलेगा, तुमको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, लसारा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको उसी लायक हो, उसी लायक हो, क्योंकि तुमने जाति के नाम पर वोट दिया था। क्यों? क्योंकि तुमने
ये झंडा उठा के पार्टी के नाम पर वोट दिया था, मीट दारू के नाम पर वोट दिया था, 500 रुपए पर वोट दिया था, तो पिटाओगे, पिटाना एक पड़ेगा। सवाल अनिकेत जी, आप बोल रहे हैं कि मनीष जो है वो यूट्यूबर है, सिर्फ वो एक पत्रकार, वो एक भाजपा नेता नहीं है। आप देखे होंगे तमाम सारे भाजपा का जो कार्यक्रम होता है उसमें वो सम्मिलित होते हैं। जो सम्राट चौधरी हैं, विनय जी हैं, उसके बाद मनोज तिवारी, काफ़ी बड़े बड़े जो नेता हैं उनके पास आते हैं, हमेशा जो है पार्टी कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। और उनके जो प्रोफाइल पिक्चर है वहाँ पे जो है भाजपा का सिंबल लगा हुआ है। तो आप कैसे कह रहे हैं भाजपा नेता नहीं है वो? प्यार करेंगे पर बताएंगे नहीं, बेवफाई तो जरूर करेंगे पर दिखाएंगे नहीं। वही हाल है यहाँ पे यूट्यूबर साहब का। कहने को देखिए, यूट्यूबर साहब को यकीन अपने आप को दिलाना है, उनको दूसरे किसी को यकीन नहीं दिलाना है। यूट्यूबर साहब को अपने आप को यकीन दिलाना है कि रे हमरा के पटिया में नहीं खे रखले सो। वो अपने आप को यकीन नहीं दिलवा पा रहे हैं। पार्टी को तो यकीन है कि तो जरूरत भर तोहरा हम यूज करनी जा होने का हमारा काम हो गया बा। ई जबरदस्ती फेविक्विक लगा करके चिपक रहे हैं, आ ओकनी का करे पानी डाल डाल के छोड़ा दे रहा है, पानी डाल डाल के छोड़ा दे रहा है। इसको पानी ही डालना ना कहेंगे। ये तो 14 से 15 16 घंटा हो गया घटना को, और 16 घंटा में आपके पार्टी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा सुध नहीं लिया जाता है। फलानवा भैया चिलानवा भैया जो संघर्ष करके आपको जेल से निकाल दिए हैं, फलानवा चिलानवा भैया आपको पूछने तक नहीं आ रहे हैं इस हालत में। आप सोचिए यूट्यूबर साहब, आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यकीन करिए, सपना से उठिए और रियलाइज करिए कि यही कंडीशन सही है, यही ओरिजिनलिटी है। ये जो बाकी सब वो धुआं है, वो कुछ नहीं है, वो धुआं है। आपको यूज कर लिया गया, और इस चीज को जितना जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेंगे वो उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आप सुन रहे थे अनिकेत रंजन जी को। अनिकेत रंजन जो है युवा समाज सेवी हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। आप सिटीजन न्यूज बिहार देख रहे हैं। पीएमसी में जो लगातार जो पत्रकारों के साथ जो घटना होती है, इस पर आपका राय क्या है? कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।